गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए दान, जो गुरु भेजे नरक को स्वर्ग की ना करिए। गुरुजी दरस बिना जियरा मोरा तरसे। गुरुजी दरस बिना जियरा मोरा तरसे। गुरुजी दरस बिना जियरा मोरा तरसे। गुरुजी तरस बिना जियरा मोरा तरसे। कैसे करे प्रभु निज की दासी। मैं पापन अब गुण की राशि, कैसे करे प्रभु निज की दासी। काया कंपत है तेरे डर से हो। गुरुजी दरस बिना जियरा मोरा तरसे। गुरुजी दरस बिना जियरा मोरा तरसे। गुरुजी मेरे नैनन से जल बरसे। गुरुजी जल बरसे। जय हो। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, दीजे गुरुजी मुझको सहारा। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, दीजे गुरुजी मुझको सहारा। देखो दया और प्रेम नजर से हो।
अपने नैन तरस बिन तरसे, प्रीतम तुम बिन कछु न सहाय, प्रीतम तुम बिन कछु न सहाय, प्रीत के कारण हाय, और प्रीत के कारण हाय, अपने हुए पराए, मुझसे रूठे अपने पराए, सब जग रूठे तुम ना रूठियो, सब जग रूठे तुम ना रूठियो, रूठियो तो गजब हो जाए, तुम बिन और ना पालक मेरा, ब्रह्मानंद भरोसा तेरा, विनती करता हूँ तेरे घर से हो, गुरु जी रस बिन जियरा मोरा तरसे, गुरु जी मेरे नैनन से जल बरसे। आज हमारे छोटे भाई गणेश बडियाल जी की रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में रखा गया ये सत्संग। ये बहुत अच्छी बात होती है कि प्रभु कल सुबह से मेरे जीवन का एक नया पड़ाव शुरू होगा, और हे प्रभु आपने जैसे मेरी पहले इस जीवन में इस काल तक सार संभाल की, इसी प्रकार मेरे सेवा निवृत्त काल का के बाद भी मेरे इस जीवन की नैया को प्रभु इसकी कश्ती, इस कश्ती के जो चप्पू है वो अपने हाथ में रखना। आदि शक्ति जग जननी भवानी के चरणों में भी एक पुष्प, हम आदि शक्ति जग जननी भवानी की तपस्थली में रहने वाले हैं। जम्मू क्षेत्र जो है जो माता रानी की तपस्थली है, अगर सांबा से भी 3-4 मंजिल पर ऊपर जाकर के देखा जाए तो भी त्रिकुटा पर्वत जो है नजर दिखाई देता है। वहां से भी माता रानी यहां तपस्या कर रही हैं और उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बरस रही है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया आकर के जहां नतमस्तक होती है। उनका भी आशीर्वाद हम ग्रहण करें। माता रानी भी अपना वरद हस्त इस घर पर रखे, इन बच्चों पर रखे। तो लिखा है जकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। लिखा है अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर माने
निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो, सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर माँ की ज्योति जलाई न होती, ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता। मैं हूँ हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने तू आई न होती, अगर माँ मनाने तू आई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। बच्चा कहता है कि माँ भले ही फटकार देना, माँ दुत्कार देना, ओ फटकार देना, माधुतकार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। आइए, सबकी वंदना स्तुति प्रार्थना हो गई। अब आइए, कोई भक्ति का कोई प्रसंग
क्योंकि गीता जी में भी भगवान ने पहले, गीता पढ़ने वाले जानते होंगे, भगवान ने पहले ज्ञान का वर्णन किया, प्रकाश पता लगे इंसान को कि सच्चाई क्या है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। प्रकाश जैसे जो रोशनी है ना, लाइट ऑफ हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ऑन करो तो सब दिखाई देता है, कौन बैठा है, क्या सकता है। इसी प्रकार भगवान ने पहले बताया, हे जीव तू कौन है, कैसा है, तेरा कर्तव्य क्या है, तुझे क्या करना चाहिए, तुझे क्या नहीं करना चाहिए। पहले ज्ञान का वर्णन किया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि दे। सत्संग किसी भी उपलक्ष्य में रखा जाता है। जैसे आज रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति है गणेश जी की, इस पर रखा गया। कई बार विवाह के उपलक्ष्य में रखा जाता है, कई बार जन्मदिन बर्थडे पर रखा जाता है, कई बार मैरिज एनिवर्सरी पर रखा जाता है। कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्संग का अर्थ एक ही होता है भाई, वो होता है उस परमात्मा से मिलन, उस परमात्मा से प्रेम। क्यों? सच्ची बात यह है, सच्ची बात होती थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच्ची बात ये क्या है जो मीरा ने कही। मीरा ने क्या कहा? मीरा मालूम है, मीरा ऐसे नहीं थी, जिसके मायके भी राजवाड़े थे, राजा थे, उसके पिता का नाम था राजा रतन सिंह। अच्छा, यही नहीं कि कई बार होता ना कि घर मायके संपन्न होते हैं और जहां जाए वहां, और जहां गई, जहां विवाह गई, वो उससे भी बढ़कर के वंश चित्तौड़गढ़ के महाराणा सांगा उनकी बहू रानी बनी। लेकिन मीरा ने देख लिया सच्चाई क्या है। हम यहां ही भूल गए हैं ना, यही भूलेखा है। संसार में रहो, कर्तव्य करो, लेकिन हम किसके हैं? देखिए, एक सच्ची बात है, ये रिश्ते नाते यहां ही बने और यहां तक ही है। जन्म से पहले ना किसी का कोई साथी था, ना आयु के बाद किसी के साथ कोई साथ रहेगा। यहां ही बने, यहीं बिगड़ते हैं। तब मीरा को जब ज्ञान हो गया तो उसने क्या कहा? नैन बकील ते नैन सुदागर ते नैन करेंदे पट्टियां। सुदागर कहते हैं व्यापारी, कि जे नैन ही, नैन वकील ते नैन सौदागर ते नैन करेंदे हट्टियां। नैन नैना कोलों सौदा लेंदे ते नैन परेंदे चट्टियां। नैन ही खमाजा भुगतते हैं। नैन नैनानो घायल कर दे ते नैन करें दे पट्टियां। बुल्ले शाओ नैन रसीले जिना प्रीता शाम नाल कीतियां। कहंदे नैना, ये मीरा का भजन है। क्या कहंदे नैना
कोल रहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना शामा हुण आ शामा हुण आ मन ले मेरा कहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना शामा हुण आ शामा हुण आ मन ले मेरा कहना कहंदे नैना। मीरा कहती दरस नैना न पाया ना तरस तैनू भी आया ना तरस नैना न पाया ना तरस तैनू भी आया ना शामा जय हो हुण आ श्यामा हुण आ मन ले मेरा कहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना श्यामा हुण आ श्यामा हुण आ मन ले मेरा कहना कहंदे नैना। जय हो मीरा कहती है क्या बुरा ना मनाना ये रिश्तेदार झूठे ने प्रीतम सब प्यार झूठे ने ये रिश्तेदार झूठे ने प्रीतम सब यार झूठे ने छड़ दे जय दुनिया छड़ दे दुनिया दुनिया तो किले न कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना शामा हुण आ शामा हुण आ मन ले मेरा कहना कहंदे नैना। मीरा आखिर में बड़ी सुंदर कहते हैं क्या शर्म वेखा ता चंगा है कर्म वेखा ता मंदा है चरम वेखा ता चंगा है करम वेखा ता मंदा है बंदिया जय हो गंदिया बंदिया गंदिया बंदगी तेरा कहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना तेरे कोल रहना शामा
ऐसा कहते हैं कि नरसिंह भगत जब अपनी करताल बजाते थे भगवान कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर के, तो भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते थे। तो किसी ने कहा कि भाई वो करताल को कोई हीरे जवाहरात लगे हुए थे, बड़ी सुंदर थी, उस पर भगवान रीझते थे क्या? तो कहा है कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह की करताल में, बांध कर लाया था क्या सुदामा फटे रुमाल। रुमाल में जिसमें सुदामा वो चावल की 2 मुट्ठी वो बांध के लाया था, वो रुमाल भी फटा हुआ था। वीर जिसके जूठे खाए उसकी क्या औकात थी, सच पूछो तो दुनिया वालों ये प्रेम की ही बात थी, ये प्रेम की ही बात। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, ने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, हाँ बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार में, खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। गीता जी में अपनी कीमत वर्णन करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रेक्षति। हे अर्जुन, प्रेम से कोई प्रेमी भक्त मुझे पत्र पुष्प फल जल कुछ अर्पित करे, मैं उसे बड़े प्रेम से खाता हूं। क्या कीमत रखी इतने बड़े भगवान ने? पत्र पुष्प फल जल। बांधा था खिला साग तुम्हें भक्त विदुर ने, बांधा था खिला साग तुम्हें भक्त विदुर ने, हाँ बांधा था खिला साग तुम्हें भक्त विदुर ने, बांधा था खिला साग तुम्हें भक्त विदुर ने। बिलनी ने राम बांध लिए बेर 4 में, बिलनी ने राम बांध लिए बेर 4 में, खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार में, खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में।
किसने बांधा? दो मुट्ठी चावलों में सुदामा के बंध गए। दो मुट्ठी चावलों में सुदामा के बंध गए। दो मुट्ठी चावलों में सुदामा के बंध गए। दो मुट्ठी चावलों में सुदामा के बन गए। गोपियों ने बांध डाला माखन के प्यार में। गोपियों ने बांध डाला माखन के प्यार में। उपजा ने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। उपजा ने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार 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 में। सुदामा दो मुट्ठी चावल लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी के द्वार में पहुंचे। भगवान अपने रणिवास में पटरानियों के मध्य बैठे हुए एक द्वारपाल आता है कि महाराज आपका कोई मित्र मिलने आया है। नाम पूछा गया। अभी पूरा सुदामा नहीं पूर्ण हुआ था कि भगवान दौड़े नंगे पांव, मूठ कहीं पीतांबर कहीं, इतनी बेताबी से जाकर के सुदामा को गले से लगा लिया, आंसू से पीठ भिगो दी। बताओ ऐसा कोई प्रेम करने वाला दुनिया में हो सकता है आज के समय में? उनके पीछे रुक्मिणी भी दौड़ी। पता नहीं कौन से देश के कोई चक्रवर्ती सम्राट आए हैं। देखा तो हड्डियों का ढांचा, पांव में जूती तक नहीं, और भगवान गले से लगा करके रो रहे हैं। सज्जनों, दुनिया में भगवान के समान प्रेम करने वाला कोई हो नहीं सकता। तो आपने को भजन सुना ही है। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। आकर के अपने सिंहासन में बिठा दिया। जैसे मैं बैठा हूं ऐसे सुदामा को बिठाया, खुद बैठ के चरणों में, और दास को कहा कि मैं अपने मित्र के पांव अपने हाथों से पखारूंगा। हो गए, जल लाओ। अभी दास गया ही था तो भगवान ने सुदामा के चरणों पर जब उनकी दृष्टि पड़ी, धूल से सने हुए, कांटे लगे हुए, खून भी लगा है, ऐसी दशा देख करके नरोत्तम दास जी लिखते हैं क्या? ऐसे बेहाल विवाइन सोमाए, कंटक जाल गड़े मग जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतेना किते दिन होए। मित्र ये दशा बना दी, कोई पूछे तो कि ये मेरे मित्र हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने आंसू से सुदामा को चरण धो दिए। फिर सिंहासन में अपने सुदामा बिठा
एक और घटना घटित हुई वहां। क्या हुआ? दृश्य देखिए, सिंहासन पे सुदामा, चरणों में भगवान कृष्ण और सामने उनकी रानी पटरानियां। अब भगवान देखिए बड़े नटखट है ना ये। कहते हैं मित्र, भाभी सुशीला ने कुछ मेरे लिए भेजा होगा। सुदामा जो है उनको शर्म आ गई कि इतना इन सब के सामने में अपनी दरिद्रता, वो 2 मुट्ठी चावल कैसे अर्पित करूं। सुदामा ने झूठ बोल दिया कि नहीं, कुछ नहीं भेजा है। लेकिन भगवान, हमारा कैमरा तो बाहर का देखता है, भगवान का कैमरा भीतर तक जाता है। भगवान ने देखा कि अपने बगल में वो एक पोटली चावलों की जो सुशीला ने भेजी है। और सुनिए, जब से सुशीला ने वो चावल भेजे हैं ना, भगवान की भूख बढ़ गई। तो पूछा, सुदामा जी मुकर गए। भगवान ने जो पोटली थी, जो बगल में दवाई हो, उसको खींचते हैं, सुदामा दबाते हैं। इस खींचातानी में वो पोटली फट गई और चावल नीचे गिर गए। भगवान ने एक एक दाना चुनकर अपनी हथेली पर रखा, एक फांक लगा दी। एक लोग भगवान का ट्रांसफर हो गया सुदामा के अकाउंट में। और रुक्मिणी देखती है, एक लोग दे दिया। गरीब ब्राह्मण आया था, दे दे थोड़ा कुछ। एक लोग, इतनी देर में भगवान ने दूसरी फांक भी लगा दी। रुक्मिणी हैरान हो रही है और भगवान तीसरी भी चुन रहे हैं। रुक्मिणी तैयार है, बोलते देखते हूं मैं कैसे ये अभी तीसरा लोग देते हैं। भगवान तीसरे के लिए भी तैयार हो गए। तो रुक्मिणी ने यहां से पकड़ लिया। 2 फांक लगा कर मोहन ने 2 लोक का राज उसे दीना। जब तीसरी फांक लगाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लीना। भगवान गंभीर हो गए, क्यों हाथ पकड़ती हो रुक्मिणी, जी भर के मुझे अब देने दे। ये मित्र बने त्रैलोकपति और मुझे सुदामा बनने दे। इनकी निर्धनता मैं भोगूं, इनका दुख दर्द मिटाने दे। आदर्श मित्रता जग देखे, ये तीसरी फांक लगाने दे। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। भगवान क्या कहते हैं? न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा।
खुशी का समा हरि बोल। करीब आ गया है, खुशी का समा अब करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। तो ये मैं आपको जो भजन सुना रहा हूँ उसका ये अंतरा था कि दो मुट्ठी चावलों में सुदामा के बंध गए। आप क्या सुन रहे हैं, मैं क्या सुना रहा हूं? बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी बहन द्रौपदी के पास खड़े थे और बातें भी कर रहे थे और अपने, क्योंकि क्षत्रिय हैं, अपनी तलवार की जो धार है उस धार को भी परख रहे हैं। ध्यान देना, क्या कर रहे हैं? अपनी धार जो है ना तलवार की, तलवार जिस तरफ से काटती है उस धार को परख रहे हैं। अपने उंगली का जो अग्रभाग होता है, बातें भी हो रही हैं, ऐसे परख रहे हैं। कट लग गया, भगवान की लीला, कट लगा तो लहू बहने लगा। द्रौपदी ने एकदम अपनी रेशमी साड़ी चीर करके एक लीर सी बांध दी। लीर बांधी तो भगवान मुस्कुराए। देखो, किसी के कट लगा हो, लहू बह रहा हो तो मुस्कुराता थोड़ा है कोई। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, द्रौपदी बांध रही है, द्रौपदी उसको बांध रही है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। द्रौपदी कहने लगी, द्रौपदी पूछती है, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान ने टाल दिया, बोले नहीं ऐसे कुछ नहीं। लेकिन मास्टर नत्था सिंह जी एक पद में लिखते हैं, तू ही सबका पिता तू ही मात है, जो समझ में न आए वो बात है। तेरी क्या बात है, 100 की एक बात है, तूने हर बात में है कोई बात बांधी, साथ साथ बांधी। प्रभु नहीं, कोई बात तो है। भगवान कहने लगे, बहन मेरे कट लगा तो जो दूसरी थी ना रानियां या जो भी थी वो ढूंढने लगी, कहां से वस्त्र, कहां से कपड़ा लाएं, कहां से बांधें, कैसे करें, आगे पीछे ढूंढती हैं। और बहन तूने एकदम अपनी रेशमी साड़ी चीर करके और लीर बांधी। मैं तेरा ऋण कैसे चुकाऊंगा, इसलिए मैं मुस्कुराया कि तूने जो ऋण चढ़ा दिया है वो ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। चलो बात हो गई। आओ कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने
भगवान की प्रकृति पर एक लिखा गया पद है। कभी थकते नहीं है जे घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। वो कभी थकते नहीं है जे घोड़े, सूरज के रथ से जो जोड़े। चांद दूल्हा बना प्याने रजनी चला, चांद दूल्हा बना प्याने रजनी चला। सात चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसे प्रभु तूने। लिखा है कैसी खूबी से बांधे जे मौसम, सर्दी गर्मी है हेमंत और ग्रीष्म। वो कैसी खूबी से बांधे हैं मौसम, सर्दी गर्मी है हेमंत और ग्रीष्म। ये बहार का समा और जे पतझड़ खीजा, ये बहार का समा और जे पतझड़ खीजा। हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने। जय हो। कैसी भगवान की प्रकृति है, देखो तो सही। जीव जंतु जा चल चर चौपाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। ओ जीव जंतु जा चल चल चौपाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। राग और रागिनी, नाग और नागिनी, राग और रागनी, नाग और नागनी। राग और रागिनी, नाग और नागिनी। ओ राग और रागनी, नाग और नागनी। सात पुरुष के हैं स्त्री की जात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने। आखिर में मास्टर नत्था सिंह ने ये पद लिखा है। नत्था सिंह है बेअंत तेरी माया, जग के कण कण में तू है समाया। ओ नत्था सिंह है बेअंत तेरी माया, जग के कण कण में तू है समाया। जग के बाहिर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, वो जग के बाहिर नहीं फिर भी जाहिर नहीं। अपने दामन में ऐसी करामात बांधी, साथ साथ बांधी।
कैसे प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसे प्रभु तूने। तो आप उस इस घटनाक्रम को आप सब जानते हैं। अब चंद मिनटों की बात है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आप सब जानते हैं महाभारत आप सबने देखा। पहले नंबर पे, एक नंबर पे इस महाभारत से हमें शिक्षा मिलती है कि अपने हक पे कायम रहो भैया। दूसरे के हक पे नजर रखी, अपने वाला स्वाद भी खत्म हो जाएगा। द्वारकानाथ शास्त्री कहते थे कि दूसरे का हक खाना ऐसा लगता है कि जैसे भुने हुए चने हैं, पक्का लगा लो यार। दूसरे का कहते हैं उस पक्का तो लगा लेता है, जब चबाता है ना तो वो बन जाते हैं लोहे के, स्वाद तो छोड़ो दांत भी तोड़ देते हैं। इसलिए अपने हक पे कायम रहो। आपको मालूम है पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, राज मिला पांडु को, छोटे भाई को। कुछ वर्ष राज किया, प्रारब्ध की बात उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात बोला किसको दिया जाए राज, तो धृतराष्ट्र अंधे हैं, बोले इनको राज दे दो और इनका एक प्रतिनिधि बना दो, रिप्रेजेंटेटिव जो देख रेख करेगा। खुद अंधे और रिप्रेजेंटेटिव बनाया किसको, प्रतिनिधि बनाया दुर्योधन को, जो एक नंबर का दुष्ट और बेईमान। अच्छा, अब इनके तो पिता चले गए हैं पांडु, तो इनको क्या दिया, ध्यान से सुनना, खांडवन। खुद ले लिया हस्तिनापुर, इनको दे दिया खांडवन। लेकिन इनके साथ भगवान थे, उनके साथ भगवान थे। तो भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया इसको ऐसा सुंदर नगर बनाओ जिसके समान कोई पृथ्वी पे नगर हो ही ना। उन्होंने बना दिया इंद्रप्रस्थ, उस खंडवन को, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं। यह पांडवों का किला आज भी है, पूछ लो दिल्ली जाकर के, पांडवों का किला बहुत बड़ा, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है कोई। चलो, बहुत सुंदर बन गया, विश्वकर्मा जी बनाने वाले। अब देखिए, जो अच्छा इंसान होता है वो कभी अच्छाई छोड़ता नहीं है, अच्छाई नहीं छोड़ता। और दूसरी बात है, दूसरी पार्टी ये होती है ना, बुरा नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, बहती हुई नदी थी, स्नान कर रहे थे। तो जब सूरज को जल देने लगे ना, तो देखा कि एक बिच्छू जो बहता हुआ डूब रहा है, मर रहा है। संतों, लोटपोट हो रहा है, देखिए डूब रहा है तो क्या दशा होती है। तो संतों ने अंजलि थी, अंजलि उठा करके कि इसको बाहर कर देता हूं। जो ही ऐसे किया तो बिच्छू ने लेते ही पहला डंक, ये नहीं कि मैं डूब रहा हूं, मुझे बिच्छू ने अपना काम कर दिया। बिच्छू की दर्द कहते हैं भाई बहुत बड़ी जबरदस्त होती है। हाथ कांप गया, फिर गिर गया, फिर डूबने लगा। संतों को फिर दया आई, उन्होंने फिर कहा कि ऐसे, दूसरी बार भी, तीसरी बार फिर उठाने लगे। एक किनारे पे थे महाराज, पूछने लगे महाराज ये क्या कर रहे हैं आप। वो आपको डंक मारता है और आप उठाते हैं। बोले ये डंक क्यों मारता है। बोले महाराज ये पूछने वाली बात है, बिच्छू डंक ही मारेगा और क्या करेगा। बोलते मारता क्यों है। बोले ये इसका स्वभाव है। बोले एक 2 उंगल का कीड़ा अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो मैं इतना बड़ा, मैं अपना स्वभाव क्यों बदल दूं। अपना मैं कैसे बदल सकता हूं, परोपकार करने वाला मैं नहीं देख सकता किसी को। तो
तो सज्जनों, इसी प्रकार युधिष्ठिर जी बहुत अच्छे हैं, बड़े भाई हैं ना पांचों में, बहुत अच्छे हैं। अब समृद्धि हो गई, धन भी मिल गया, बड़ा सुंदर राज चलने लगा। कहने लगे कि राजसु यज्ञ करते हैं, तो राजसु यज्ञ के लिए बोले करिए। मंत्री कोई बैठ के लिए, तो बोले किस को बुलाना? युधिष्ठिर कहते हैं उनको भी बुलाना है। किसने? इसको, दुर्योधन आदि पार्टी को भी। साहू ने कहा महाराज, वो तो आपके मौत के प्यासे हैं, यान के प्यासे हैं, आपके खून के प्यासे हैं। भीम को जहर दिया, आपको लाक्षागृह में जलाना चाहा, लाक्षागृह बना के कि जला ही दे। तो कहने लगे कि नहीं बुलाना है, तो चलो बुला लो। दुर्योधन साहब आए। दुर्योधन ने जब देखा ना इंद्रप्रस्थ को देखा तो हैरान हो गया, इतना सुंदर ये कहां से, क्या लग रहा है, और जलन होने लगी। इतना सुंदर, इतना बड़ा हस्तिनापुर, वो भी उनको जलन होने लगी कि इतना सुंदर कैसे। अच्छा, विश्वकर्मा जी ने ऐसी रचना की थी, दुर्योधन जी जा रहा है, दुर्योधन को लगा कि पानी आ गया, पानी है। उन्होंने लगाया हुआ था ऐसा स्टोन, ऐसे लगा जल है। दुर्योधन ने बोला पानी होगा तो मेरा लहंगा भीग जाएगा। उसने ऐसे उठाया और जाने लगा तो पानी तो था ही नहीं, ऐसे ही मुर्गा बना हुआ चला गया। बोला पानी तो है ही नहीं। आगे जाकर के देखा, आगे लगा सभाचट जमीन है, बिल्कुल समतल, बिल्कुल ठीक है। वहां निशंक होकर चलने लगा, वहां था पानी, और पानी में उसको फिसलने लगी, स्लिप हुआ, जिसे तलैट कहते हैं। और तलैट जो है ना, ये सबको लगी होती है, कोई ऐसा बचा नहीं होता। और तलैट इतनी फिसल, इतनी स्पीड से लगती है, पता तब लगता है जब गिर जाता है। हाँ, सबको अपनी अपनी फिसलने याद आ रही है। और जब फिसल लगती है ना, सबसे पहले इंसान क्या करता है? उठता बाद में है, देखता है कौन देख रहा है मुझे। एक बार मैं बस में था, एक लड़का उठा, वो द्वारी का डंडा था, ऐसा लगा, इतना लगा, उसके खून बहने लगा। उसने पूछा नहीं, बाद में पट्टी करा लूंगा, नहीं पूछूंगा नहीं, लोग देखेंगे, हंसी आती है। इसलिए स्लिप वाला कहता है, हे भगवान मुझे कोई देख ना रहा हो, वाह मेरी हड्डी टूट जाए, कोई बात नहीं, है ना, होता है। अच्छा, दुर्योधन एकदम धड़ाम से गिरा, सामने थी द्रौपदी। द्रौपदी के मुंह से निकला, अंधे की संतान अंधी ही होती है। अरे जिससे किसी ने बुरा किया हो तो वो खटखटा तो है ही, अंधे की संतान अंधी ही होती है। बोली तो वास्ता, लेकिन कान में आवाज पड़ गई। देखो, एक फिसल लगी हुई, ऊपर से व्यंग ताना मारा, दुर्योधन के हृदय में आग लग गई। और वहां बैठे बड़े बड़े बैठ खड़ा हुआ, बोला कुछ नहीं, हृदय में एक निर्णय लिया कि द्रौपदी, ये जो तूने ताना मारा, ये जो आग, मैं इसका जब तक बदला ना लूंगा तब तक मेरी हृदय की आग जलन जो है दूर नहीं होगी। चलो, गुजर गया समय, हो गया। अपने मामा जी से मिला, मामा जा तो मैं प्राण दे दूंगा, जा कोई ऐसा इलाज बताओ मैं उस द्रौपदी से बदला लूंगा। वो आगे ही शैतान शकुनी मामा बहुत है, उसने कहा ऐसे तो ये काबू नहीं आ सकते, ऐसा करो, क्या बोला, जुआ खिलवा, जुआ में जब जीत लेंगे, ऐसा एक षड्यंत्र रचा कि हम द्रौपदी भी जीतेंगे, फिर ऐसा जो भी होगा फिर तो कर लेना है। अपने पिता से हुक्म पास करवाया, क्या
कि राजा लोग चौसर खेलते ही हैं। युधिष्ठिर को कहा कि आइए। अपने ताया जी ने, जो धृतराष्ट्र ने, तो युधिष्ठिर जी बड़ा आदर करते थे अपने बड़े ताया जी का। आ गए और जुए में सब कुछ हार, सेना, धन, खजाना, जो कुछ भी था, जमीन, सब कुछ, यानी अपने आप को भी लगा दिया, हारते ही गए। अब उठने लगे तो बोले, भैया एक दाव हो रही है। बोले अब तो कुछ है, बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। बोले नहीं, द्रौपदी, अगर आप द्रौपदी को दांव पे लगाएं तो अगर आप जीत जाएंगे तो आपको जो कुछ मैंने जीता है वो सब वापस हो जाएगा। जुआ ऐसा लालच, दांव फेंका, सब कुछ हार गया। द्रौपदी को जीत लिया, युधिष्ठिर जी पासा हार गए। दुर्योधन खड़ा हो गया। दुर्योधन खड़ा हो गया, कहने लगा, आज उसके हृदय की छाती की जो आग थी लगी हुई, दुशासन को बोला कि बस जो बरसों से मेरी आग धधक रही थी, जा उसको ठंडा करूंगा, जा केसों से पकड़ करके उसको यहां लगा। सही सभा में दुशासन, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, ऐसा लिखा है। दुशासन गया द्रौपदी के पास, ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा जुआ चला और आपको जीत लिया है, अब चलिए। बोले कि नहीं। लिखा है द्रौपदी उस समय शुद्ध अवस्था में नहीं थी। कहने लगी, भैया मुझे मत ले जाओ, मैं इस समय अपने बड़ों को प्रणाम करने के योग्य भी नहीं, मुझे मत ले जा। लेकिन दुशासन से केसों से पकड़ा। द्रौपदी कोई ऐसे थोड़ी थी, राजा द्रुपद की पुत्री थी वो। और लिखा है द्रौपदी ऐसी नहीं थी, अग्नि से प्रकट हुई थी। और पटका पूरी सभा में केशों से पकड़ करके पटका नीचे। जब पांडवों ने देखा तो बाकी तो चुप रहे, भीम खड़े हो गए। भीम की आंखों में खून के आंसू छा गए जब दुशासन ने केसों से पकड़ करके घसीटा उसे मरे हुए पशु की तरह। भीम खड़े हो गए। पूरी सभा में भीम कहने लगे, हे विश्व के भूतपूर्व क्षत्रियो, वर्तमान क्षत्रियो एवं भविष्य में आने वाले क्षत्रियो, मैं पांडुपुत्र भीम इस भरी सभा में एक प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस दुशासन ने द्रौपदी को केशों से पकड़ करके घसीटा, इस दुशासन की छाती चीर के जब तक मैं इसका खून ना पीऊंगा तब तक मैं अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा करके वो रोया। लेकिन क्या करे, हुक्म पास क्या किया। दुर्योधन ने क्या हुक्म दिया, इसने मुझे व्यंग कसा था, इसको भरी सभा में निर्वस्त्र किया जाए। समझे, भरी सभा में इसकी साड़ी उतारी जाए। मैं देखूंगा ये कैसे लगती है। और एक और बुरा इशारा किया जो मैं वर्णन नहीं कर सकता। द्रौपदी रोने लगी। रोती हुई धृतराष्ट्र के पास गई। उसके बाद बोली,
इन दोनों के गुरु हैं द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण के पास गई, हे आचार्य वर, मुझे ये बताइए, कोई जो स्वयं पहले हार चुका हो वो क्या दूसरे को दांव पे लगा सकता है? प्रश्न था, क्योंकि पांडव हार चुके, पांडव हार चुके थे। हारा हुआ व्यक्ति किसी को दांव पे नहीं लगा सकता, ये एक नियम है। हे आचार्य वर बताइए, लगा सकता है? वो तो खामोश रहे, बोले ही नहीं। बड़ी आस लेकर के पितामह भीष्म के पास है, वे पितामह, आपने कुरुवंश के सिंहासन की रक्षा करने का एक प्रण लिया है, मुझे ये बताइए, क्या कोई हारा हुआ व्यक्ति दूसरे को दांव पे लगा सकता है? पितामह ने कहा, बेटी देख, तेरे पतियों ने और दुर्योधन ने जो कौल करार किए हैं उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता, टाल दिया। और कहने लगी, द्रौपदी रोई और कहने लगी, हे पितामह, मैं आपकी पुत्री नहीं हूं ना? अगर आपकी पुत्री ऐसा प्रश्न करती तो क्या आप उसे ये उत्तर देते? द्रौपदी लाचार हो गई। अब देखिए, अब दुर्योधन ने क्या कहा, पंजाबी में दो लाइनें हैं। दुशासन को खड़ा कर दिया, दुशासन ने सारी को भी पकड़ लिया। गर्ज के आ दुर्योधन द्रौपदी हो गल रंग महल दी याद होसी, मैं दिल किया ते तू आख्या सी, अंधे प्यो दी अंधी औलाद होसी। तूने कहा था ना, याद कर, मैं स्लिप हुआ था, तूने क्या कहा था? अंधे पिता का पुत्र अंधा, अंधे की अंधी संतान। द्रौपदी, आज समय बदल गया है, वो तेरा समय था, आज मेरा समय है। अब अन्य सौरे दी बनेगी तूनू अंधी, अंधा पुत्र बनाएगा नार तैनू, अखा वालिए जे इनकार किता, नगन करागा सर दरबार तैनू, सबके सामने नगन करूंगा, नगन करागा सर दरबार तैनू। उधर एक क्रम और चल रहा है, क्या? द्रौपदी जब संकट में है, उधर भगवान श्री कृष्ण जी को रुक्मणी थाल परोसा है भोजन के लिए। भगवान उठ करके दहलीज तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ये क्रम 2-3 बार चला। मैया रुक्मणी पूछती है, प्रभु क्या बात है, आप परेशान से लग रहे हैं? बोले, देवी द्रौपदी संकट में है। तो बोले, जाते क्यों नहीं? तो बोले, कैसे जाऊं? वो कभी धृतराष्ट्र जी को, कभी आचार्य को, कभी पितामह को याद करिए, मुझे बुलाती नहीं, और बिना बुलाए मैं जाता नहीं, क्या करूं? अगो द्रौपदी ने क्या सुन अन्य आवे, ओ मेरे लिए कुल संसार अन्ना,
आया बन पट्टी तेरे जे आया पुत बदकार अन्ना। अरे पिता तो जन्मजात अंधे थे ही, लेकिन तेरी माँ तो आंखों वाली थी, उसने भी आते ही पट्टी बांध ली। दोनों अंधों की संतान है तू। फिर वो सबको कह गई, अन्य भीष्म द्रोण शिक्षा देने वाले, वो तेरा राजा कुल परिवार अन्ना। अब भगवान को याद किया, पर इना अन्य तो लाज बचाने वाला मेरा नहीं है कृष्ण मुरारना। मेरा नहीं है कृष्ण मुरारना। जो शासन ने खींचना शुरू कर दिया, कृष्ण 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 कृष्ण। अब द्रौपदी ने भगवान को याद किया। महाभारत में एक श्लोक लिखा है, गोविंद द्वारिकावासी कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवे परिभूतामा किम न जानासि केशव। कौरव मुझे नगन कर रहे हैं, मैं कौरवों के पाप रूपी समुद्र में डूबती जा रही हूं। क्या आपको पता नहीं चल रहा कहां हो आप? मैंने तो ये सुना है कि दीनानाथ के साथ सदा तू आज प्रभु गोगार फंसी है। दुर्योधन पापी के मन में दुर्मति नाथ ने आज बसी है। और प्रभु अभी ज्यादा समय की बात नहीं है, दुशासन ने नग्न करन को सारी मुरारी हमारी कसी है। ए नंद नंदन ए असुर निकंदन, अगर मैं नग्न हो गई या मैं मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, या मैं मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। भगवान अभी द्रौपदी पुकार कर रही है, बेई वक्त दी कैसी मैनू मारवे, पांडव जुए बिच गए मैनू ढालवे, ले ओ मुरली वालिया तेरी गऊं अज शेरां दा शिकार वे। कई वक्त दी कैसी मैनू मारवे, पांडव जुए बिच गए मैनू हारवे, लाज रख ले ओ मुरली वालिया तेरी गऊं अज शेरां दा शिकार वे। कई वक्त दी कैसी मैनू मारवे।
सभा में सब महारथी इकट्ठे हुए हैं, अपने पराए दूर दूर देशों के राजा। और क्या दशा गुजर रही है द्रौपदी बा, विचार करो तो सही। वाह मेरे कृष्ण तेरी रहमत ते तेरियां बेपरवाहियां, ओ जेड़ियां गल्लां मेरे चितना चेते अज ओयो बेखन नू आईयां। कई वक्त दी कैसी मैनू हार वे पांडव जुए विच गए मैनू हार वे, ओ लाज रख ले ओ मुरली वालिया, तेरी गौ अज शेरा दा शिकार वे, कई वक्त दी कैसी मैनू मार वे। बाला तो राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रौपदी ऐसे नहीं थी, उनके पिता राजा थे, राजा द्रुपद थे, बड़े शक्तिशाली थे वो। बाला तो मैनू हड़ के दुशासन बिच सवाले आया, बाला तो मैनू फड़ के दुशासन बिच सवाल आया वे, दुर्योधन ने चीर हरण दा अज ए हुक्म सुनाया है। दुर्योधन ने चीर हरण दा अज ए हुक्म सुनाया है। पंजो पांडु बड़े जोधा बलकार वे, में बैठे अज होके लाचार वे, सिर भीष्म पिता मन झुका लिया, सारे कर दे न सोच विचार वे। ओ कई वक्त दी कैसी मैनू मार वे, पांडव जुए विच गए मैनू हार वे, लाज रख ले ओ मुरली वालिया, तेरी गऊ अज शेरा दा शिकार वे, कई वक्त दी कैसी मैनू मार वे। राजपाट सब हार के पांडव किंज हामी पर जामन गे, राजपाट सब हार के पांडव किंज हामी पर जावन गे, जेकर तेरी मेहर न होवे इज्जत भी हर जावन गे, जेकर तेरी मेहर न होवे इज्जत भी हर जावन गे। खेड़ा खेड़ गया शकुनी कुमार में, पूंजी सवा बिच बाजा दी उडार में, रेहा गोपियां दे नाल जे तू खेड़दा, मेरा लुटिया जाऊगा संसार वे, बेई वक्त दी कैसी मैनू मार वे, पांडव जुए विच गए मैनू हार वे, लाज रख ले ओ मुरली वालिया, तेरी गऊ अज शेरा दा शिकार वे। जब द्रौपदी ने पुकार की ना, जिस उंगली पे द्रौपदी ने वो लीर बांधी थी ना, उसी उंगली को उठाया। आहा, क्या हुआ? ऐसा चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली ने, 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 ऐसा चक्र चलाया था, ऐसा जाल बिछाया था शाम तेरी उंगली ने, ऐसा जाल बिछाया था शाम तेरी उंगली ने। सज्जनों, दुशासन खींचा जा रहा है, लेकिन छोड़ने वाले उस एक एक तंतु के कहते हैं 9,900
99 999 तार थे, एक एक तार के हजारों साड़ियां बन गई। दुशासन खींचता जा रहा है। कितना खींचे, खींचते खींचते थक गया, बाजू टूटने लगे, नजर डबडबाने लगी, गिरने लगा। कहता है नारी है जहाँ साड़ी है, साड़ी है जहाँ नारी है, नारी ही की साड़ी है जहाँ साड़ी ही की नारी है। नारी है जहाँ साड़ी है, साड़ी है जहाँ नारी है, नारी ही की साड़ी है जहाँ साड़ी ही की नारी है। नारी है ना साड़ी है ना साड़ी है नारी है ना नारी बीच साड़ी है ना साड़ी बीच नारी है। साड़ी है लिखते हैं ओ सुनिया अर्जा जद गिरधर ने चटपट आन पधारे ने। सोनिया अर्जा जन गिरधर ने चटपट आन पधारे वे। सुनिया अर्जा जद गिरधर ने चटपट आन पधारे ने। सुनिया अर्जा जग गिरधर ने चटपट आन पधारे। ऐसी कृपा कीती पापी खिच खिच पल्ला हारे ने। ऐसी कृपा कीती पापी खिच खिच पल्ला हारे ने। साड़ी मुक्की नहीं मुके अहंकार में, सारे वेख वेख कर दे विचार में। आंखें शर्मा सिकंदर प्रेमियों, राज द्रौपदी दी रखी कर तारवे। कई वक्त दी कैसी मैनू मारवे, पांडव जुए विच गए मैनू हारवे। लाज रख ले ओ मुरली वालिया, तेरी गऊ अज शेरां दा शिकार वे। कई वक्त दी कैसी मैनू मारवे। आखिर में लिखा कि क्या करे बैरी प्रबल, जो सहाय बलवीर। क्या करे बैरी प्रबल, जो सहाय बलवीर। 10,000 गज बल घट्यो, घटा न 10 गज ची। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया, 10 गज साड़ी नहीं खींच सका। इसलिए फिर बोलो, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। खूब जाने तुमको बांध लिया पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में। अब समय हो गया है, लेकिन एक गोपी का पद बोल करके फिर वाणी को विराम देंगे। देखिए, जो गोपियों की भक्ति है ना, इसके समान दुनिया में कोई भक्ति नहीं। इतना ऊंचे शिखर पे कोई नहीं पहुंचा। जब सप्ताह कथा सुनते हैं ना, उस दृश्य का फोटो खींच लेना, देखना मातृशक्ति कितनी और बंधु कितने, देख लेना, पता चल जाएगा। यहां ही बोर्ड डालो ना, जवान से जब्त हो जाएगा। कई देवियां देख रही हैं कि ये तो हार गए, ये तो
ये तो पास को भी नहीं, कहीं भी देख लेना आप, गोपियों की भक्ति सर्वत्र। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी शास्त्री जी महाराज कथा करते थे, जहां और भी शास्त्री जी कथा करते हैं, उसमें 18,000 श्लोक हैं, कई भक्तों के चरित्र हैं, कई भक्तों के चरित्र हैं, बड़े बड़े उच्च कोटि के भक्त। लेकिन जिस शिखर पर गोपियां गई, इसलिए आपको नमस्कार है। हम हारे हुए हैं, आप जीते हुए हैं भाई। इसलिए कहा हम मातृशक्ति, यही कहा ना, कहीं सुना पुरुष शक्ति, मातृशक्ति। तो उन गोपियों का कैसा भाव था, उस पर मैं आपको एक भजन सुनाने जा रहा हूं। समय हो गया, फिर जब कभी भगवान मौका देंगे। गोपिका कहती है, हेलो, गोपिका कहते हैं, नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैन चला के, नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैन चला के, अकेली गई थी ब्रिज में, अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। गोपी कहती है, जय हो, जय हरि बोल। जय हो, जय हो, हरि बोल। जय हो। गोपी कहती है, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सिलोना शाम मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सिलोना शाम मेरे मन पाया, तेरी बांकी चाल देखी, तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुकुट भी देखा, तेरा मुकुट भी देखा, तेरी टांग वाला मिल गया, मोर पंख
मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। विशाल जय हो। जय हो। हरि बोल। गोपी कहते हैं कहाँ बसाऊं, बांके बिहारी मेरे लिए मैं बसाऊं। तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बांके बिहारी मेरे लिए मैं बसाऊं। तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। ढूंढ रही थी निधि वन में, ढूंढ रही थी निधि वन में, कोई नहीं था मेरे संग में। कोई नहीं था मेरे संग में। बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ओ बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। ओनी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नच के ओ नच नच के मनावा नंद लाल, अज मैनू नच लैण दे। नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। दुनिया नहीं मैं नचिया बतेरा, दुनिया नहीं है नचिया बतेरा। फिर भी कुछ ना बनया मेरा। फिर भी कुछ ना बनया मेरा। की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे। मैं की करना संसार, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नच के मना नच
रज के मनावा नंद लाल अज मैनू नच लैण दे नचना मोहन दे मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे हुण मैं किसे कोलो नहीं डरती हुण मैं किसे कोलो नहीं डरदी जो मैं आया सो यो करदी जो मन आया सो यो करदी जग उसदा तरुसे रखवार अज मैनू नच लैण दे रंग रुसना कर से लखवार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे जय हो वृंदावन विच जावांगी मैं वृंदावन विच जावांगी मैं प्यार मोहन दा पावांगी मैं प्यार मोहन दा पावांगी मैं मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे ओ मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैण दे नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे ओ पैरां दे विच घुंघरू बन के पैरां दे विच घुंघरू बन के अपने मोहन दी जोगन बन के अपने मोहन दी जोगन बन के ओ लावा लै लईए शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे लावा लै लिया शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे पैरां दे विच पै जान शाले पैरां दे विच पै जान शाले रुकदे नहीं तेरे मत वाले रुकदे नहीं तेरे मत वाले बीते जिन्हां ने प्रेम दे प्याले बीते जिन्हां ने प्रेम दे प्याले मेरी जुड़ी शाम नाल तार अज मैनू नच लैण ओ मेरी जुड़ी शाम नाल तार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे अब वही बैठ जाओ सारे बैठो अपने स्थान पे अब आरती से पहले माता की सिखाई हुई विधाई मैं आपको सुनाता हूं। जहां जाते हैं लोग कहते हैं कि वो बधाई सुनाओ भाई, वो बधाई मैं सुनाने जा रहा हूं। माता जी ने ही मुझे वो बधाई दी थी, बहु रानियों से लिखा करके वो बोलती गई, रानी लिखती गई और वो बधाई मैंने गाई। ऐसी बधाई गाई कि जहां जाएं वहां कहते हैं कि बधाई सुनाओ। तो आज वो बधाई जहां से मुझे मिली आज मैं वहीं सुनाता हूं। और ये बधाई भी माता जी के समर्पित है। ये बधाई उन्हीं के नाम पर है और उन्हीं को दी जा रही है, क्योंकि उन्हीं का ही परिवार है, फैला हुआ है, उन्हीं से बस सबको मिलेगी। तो ये बधाई माता जी को है।
क्यों? गणेश जी मां की गोद में आए, आज ये उत्सव उन्हीं का है और ये बधाई फिर माता तारा माता को ही है। ये बधाई सब गाएंगे, सबके घरों में ऐसा आनंद मंगलाचार हो, सबके घरों में ऐसी खुशियां हो। तैनू लख वे जशोदे बधाइयां, साज बनी तेरी बिच संसार दे। जुग जीवे जशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदी दा असल श्रृंगार वे। तैनू लख वे जशोदे बधाइयां, साज बनी तेरी बिच संसार दे। जुग जीवे जशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदी दा असल श्रृंगार वे। तैनू लख वे जशोदे बधाइयां। शगन मनावा, शगन मनावा, बेला खुशी दाया वे। सौ सौ बारी शगन मनावा, शगन मनावा, बेला खुशी दाया वे। आज आशा वाला बाग हरा हो गया, साज बनी तेरी बिच संसार दे। जुग जीवे जशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदी दा असल श्रृंगार वे। तैनू लख वे जशोदे बधाइयां। मुखड़ा बाबा डल का मारे वे। सोनी सूरत मोना मुखड़ा, बाबा डल का मारे वे। चन दिया रिश्मा बागों तेरा, चेहरा चमकड़े मारे वे। चन दिया रिश्मा वांगू तेरा, चेहरा चमकड़े मारे वे। आज आशा वाला बाग हरा हो गया, साँझ बनी तेरी बिच संसार दे। जुग जीवे जशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदी दा असल श्रृंगार वे। तैनू लख वे जशोदे बधाइयां।
नी लड्डुआं दे वंडनी मेला खुशी दा आया वे पर थाल में लड्डुआं दे वंडनी लड्डुआं दे वंडनी मेला खुशी दा आया वे आशा वाला बाग हरा हो गया सांझ बनी तेरी बिच संसार दे जुग जीवे जशोदा तेरा लाडला तेरी गोदी दा असल शिंगार वे तेनू लग वे जशोदे बधाइया हमारो धन राधा श्री राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा क्या बोलना श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे 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 नंदगांव में राधे राधे यमुना तट राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 दे हमारी प्यारी राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 हमारी प्यारी राधे 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 तू शाम से मेरा दे राधे 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 तू शाम से मेरा दे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम सबको बड़ी बड़ी बधाई बड़ी बड़ी मुबारक। आपने बड़े प्रेम भाव से बैठ करके बड़ी श्रद्धा से मेरी इस टूटी फूटी वाणी को आपने प्रेम से सुना। भगवान शबरी को कहते हैं, शबरी मैया प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा प्रसंग को जो प्रेम से सुनता है उसे मेरी भक्ति मिल जाती है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने बैठ करके ये उत्सव ही है, भगवान का गुणानुवाद किया और सुना। भगवान सबको भक्ति प्रदान करें, सबको सुख शांति प्रदान करें, सबके घर में लाखों खुशियां आए।